ठीक है, तो कल हमने जॉइंस देखे थे दो टेबल्स में। अगर डेटा है, अलग अलग टेबल्स में डेटा है, मोर देन टू टेबल्स में डेटा है, तो किस तरह से हम डेटा फेच करते टाइम एज अ सिंगल डेटा सेट उनको ज्वाइंस करके उन टेबल्स के जो भी मतलब रोज होंगे उनको बेस्ड ऑन द कॉमन वैल्यू ज्वाइंस करके हम डेटा को फेच कर सकते हैं फॉर अवर नेक्स्ट पर्पस। ओके, अभी कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि मतलब आपको डेटा अपेंड करना पड़ता है, मतलब दो या दो क्वेरी से या फिर मोर देन क्वेरी, मतलब दो सिलेक्ट स्टेटमेंट से या फिर मोर देन टू सिलेक्ट स्टेटमेंट से डेटा जब आप फेच करने जाते हैं और आपको क्या होता है, आपको एज अ सिंगल टेबल ही डेटा चाहिए होता है, तो उसको हम अपेंड डेटा कर कहते हैं। ओके, तो वो वाला अगर ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो एसक्यूएल में यूनियन ऑपरेटर होता है। यूनियन ऑपरेटर, तो आपको ये ऑपरेटर यूज करके अपेंड करना होता है। ठीक है, अभी लेट्स सी हाउ वी कैन अपेंड द डेटा। बट ऑब्वियसली जब भी आप अपेंड करने जाओगे, मतलब वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज दिस ऑपरेटर, इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स आपके दोनों क्वेरी में जितने भी आने वाले हैं वो सेम होने चाहिए। ओके, उसके बाद लेट्स से नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ कॉलम, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसा कॉलम नेम्स के बेसिस पे अपेंड नहीं किया जाएगा। एज इट इज, जैसा जैसा आपका डेटा है, सीक्वेंस है क्वेरी में, उसी सीक्वेंस में एक के नीचे एक अपेंड किया जाएगा। अगर सपोज मान लीजिए आपका ऑर्डर डेट जो कॉलम है फर्स्ट क्वेरी में सेकंड कॉलम है, और सेकंड क्वेरी में मतलब सेकंड सिलेक्ट स्टेटमेंट में वो थर्ड कॉलम है, एंड सेकंड सिलेक्ट स्टेटमेंट में शिप डेट आपका सेकंड कॉलम है, तो एसक्यूएल कुछ ऐसा ऐसा ऑर्डर डेट एंड शिप डेट चेक करके अपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वो एज इट इज बाय सीक्वेंस अपेंड करेगा। तो आपको ही इस चीज के लिए केयर करना होगा कि ऑर्डर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम। ओके, लेट्स से सो फार इस तरह से मतलब एज सच डेटा नहीं है कि जिसको हम डायरेक्टली अपेंड कर सकते हैं। ओके, बट समथिंग इज देयर दैट वी हैव, इवन हमने कल एक स्टूडेंट टेबल बनाया था, उसी तरह से हम और एक टेबल बना के ट्राई कर सकते हो। लेट मी लोड, कल मैंने एक आपको डेटा सेट शेयर किया था, स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट्स करके, राइट, ये वाला। मैं इसी का एक कॉपी बना दो, स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू। ओके, एंड देन वी विल चेंज जस्ट फ्यू कैरेक्टर्स। यहाँ पे 115, 116, सॉरी 115 ऑलरेडी है, 116, 117। ओके, बस इतना ही चेंज करता हूँ, बाकी सब एज इट इज रहने दीजिए, just to see whether two data sets are append, I mean going to append or not. Okay, एंड अभी हमें स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू ये दो टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो एज यूजल डेटाबेस के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करके टास्क, देन इंपोर्ट फ्लैट फाइल। मतलब अभी तो हम डेटा सेट क्रिएट करके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बट लेट्स से आपके पास मतलब कंपनी में तो ये सारे टेबल्स एंड समथिंग जो भी होगा डेटा ऑलरेडी रहेगा, आपको बस क्वेरीज लिखने होते हैं। And if I go to download student data, student, this is one. If I say student underscore one is my first table, next, this is what the null, okay, hello null, finish. Okay, first table we have loaded. Student two, that's the next.
next, hello nulls, and let's finish. Okay, so अभी हमारे पास दो टेबल है, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। इन दो टेबल में से हमें डेटा को फेच करना है। तो आइडियली हम डेटा को फेच करना है तो हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखना होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर 1। ओके, इतना लिखा एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ओके, दिस इज नॉट एग्जिस्ट इन मास्टर, हमें डेटाबेस चेंज करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें फॉर एग्जांपल डेटा मिल रहा है। और नेक्स्ट लाइन, अगर मैं दूसरे टेबल से भी डेटा फेच करता हूँ तो आपको इस तरह से डेटा दिख जाएगा, इफ एस ए स्टूडेंट एंड स्पेस 2। ओके, इट्स स्पेस। ओके, देन अगर स्पेस है तो आपको इस तरह से लिखना होगा स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, अब 2 का भी डेटा मिल रहा है, मतलब 116 से लेके 128 तक का डेटा उसमें है। राइट, तो इस तरह से दो डेटा सेट्स है हमारे पास। राइट, एंड आपको सपोज मान लीजिए कि आपको इस दोनों का डेटा टुगेदर रीड करना है। अभी दो क्वेरीज का डेटा अगर साथ में रीड करना है, मतलब एक के नीचे एक चाहिए, तो हमें यूनियन ऑपरेटर यूज करना होता है। ओके, लेट्स गो एंड यूज यूनियन। यूज करना है मतलब कुछ नहीं है, सिंपली दो सिलेक्ट स्टेटमेंट के बीच में आपको यहाँ पे यूनियन लिखना है। ओके, यूनियन कंपनियों में थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट भी दिख सकता है दिस काइंड ऑफ क्वेरीज। ओके, तो अगर इस तरह से मतलब बड़े क्वेरीज रहती है तो आप उसको सिंगल ऐसा ब्रैकेट में भी सराउंड कर सकते हैं। ओके, एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे दोनों टेबल का डेटा साथ में मिलेगा। राइट, जो भी 25 26 रोज का डेटा है वो वाला 115 116 से लेकर 7 8 18 19 20 एंड 128 तक सारे रोल नंबर्स के लिए हमें डेटा मिल रहा है। राइट, अभी इसमें जो यूनियन ऑपरेटर हम यूज करते हैं ना, ये क्या कर लेता है, बाय डिफॉल्ट इट रिमूव्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ओके, तो यूनियन हमेशा डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव कर लेता है। मीनिंग सपोज मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 101 जो है वो फर्स्ट टेबल में है, 101 सेकंड टेबल में भी रहेगा। वो डुप्लीकेट पूरा रिकॉर्ड, मतलब ऐसा नहीं कि सिंगल वैल्यू, एंटायर रो वैल्यू अगर सेम होगा तो ही रिमूव करेगा, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू रिमूव एनीथिंग। ओके, तो ये मतलब इस तरह से काम करता है। अगर आपको बाय एनी वेज इफ यू वांट्स टू कीप द डुप्लीकेट्स, ओके, तो आपको ओके टू कीप डुप्लीकेट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मतलब जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना वो पूरा डेटाबेस का रो का रो इंटेंशन रहता है, पूरा रो का। ओके, तो आपको यूनियन ऑल यूज करना होगा, यूनियन ऑल, इट डू नॉट रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ओके, लाइक दिस आई कैन राइट। तो बस इतना ही है। अगर जब भी आपको क्वेरी अपेंड करना होता है, अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन हमने कल देखे हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, क्या पर्पज होता है। ओके, बट अगर आपको डेटा एक के नीचे एक अपेंड करना है दो क्वेरीज का, तो आपको यूनियन या फिर यूनियन ऑल, डिपेंड्स अपॉन दी रिक्वायरमेंट, वेदर यू वांटेड टू कीप द डुप्लीकेट्स और डू नॉट कीप द डुप्लीकेट्स, इट्स अप टू यू। बट ये ऑपरेटर हमें हेल्प करता है टू अपेंड द डेटा। ओके, देन कुछ और भी एसक्यूएल में ऑपरेटर्स है। ओके, जैसे कि आपको मतलब एक इसमें एसक्यूएल में सब क्वेरी करके एक कंसेप्ट होता है। जब भी हम एग्रीगेशन, आपने एग्रीगेशन तो देखा है, एग्रीगेशंस, लेट्स से मैक्स, मीन, सम, काउंट, ये वाले एग्रीगेशंस हमने देखे हैं कि किस तरह से यूज करना है। सिंपली आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट में, ये फंक्शंस है तो फंक्शंस को कॉल करने के लिए आपको हमेशा सिलेक्ट स्टेटमेंट में लिखना होता है। लेट्स से आपको सेकंड, वन सेकंड,
ओके, लेट्स से आपको सेकंड हाईएस्ट नंबर चाहिए होगा, मतलब मीनिंग इफ आई से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा। ओके, इस तरह से हमारे पास डेटा है एक, एंड इसमें कुछ सेल्स करके अमाउंट का कॉलम है, राइट। सेल्स करके इसमें अमाउंट का कॉलम है। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इसी को मॉडिफाई करके इफ यू से मैक्स ऑफ सेल्स, बस इतना लिख दोगे, एंड आपको मैक्सिमम अमाउंट उस कॉलम का जितना भी होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये तो ठीक है। बट सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन किया गया है, फाइंड आउट सेकंड हाईएस्ट हाईएस्ट सेल्स अमाउंट। ओके, और ये आपको एसक्यूएल से ही करना है, सेकंड हाईएस्ट। तो ऑब्वियसली एसक्यूएल में हम कंडीशंस तो दे सकते हैं। कंडीशंस देना है मतलब क्या, मैक्सिमम अमाउंट, अमाउंट आपके पास है कितना अमाउंट है, 22,638। इसके नीचे वाला जो अमाउंट होगा वो आपको चाहिए। ठीक है, चलो मान लीजिए, तो किस तरह से कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल वेज। इफ ऐसे सिलेक्ट टॉप, टॉप कितने रोज चाहिए मुझे, सपोज मान लीजिए 1 रो चाहिए, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट एक ही अमाउंट चाहिए मुझे, आई वांट ओनली 1 अमाउंट। ओके, सेलेक्ट टॉप 1, एंड इफ आई से मैक्स सेल्स, ओके, फ्रॉम सेल्स डेटा, इतना लिखने से क्या होगा, 1 रो का आउटपुट मिलेगा एंड मैक्सिमम मिलेगा, बट मुझे इस अमाउंट के नीचे वाला चाहिए, ये अमाउंट नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, वेर वेर सेल्स इज लेसर देन 22,638, राइट। मतलब ये नंबर मैक्सिमम जो नंबर है उसके नीचे वाला चाहिए करके मैंने इस तरह से लिखा। ओके, अब मुझे सेकंड हाईएस्ट नंबर मिल रहा है 17,500, जो कि इसके नीचे वाला नंबर है, राइट। अगर आपको चेक ही करना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जस्ट फॉर द चेकिंग पर्पज। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा एंड आपको डेटा ऑर्डर बाय करना है, मतलब ऑर्डर बाय मतलब सॉर्ट करना है, ऑर्डर बाय सेल्स कॉलम। ओके, इन डिसेंडिंग ऑर्डर अगर मैं लगा देता हूं तो आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में नंबर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट मेरा सबसे ज्यादा वैल्यू वही है 22,638, उसके नीचे 17,500, उसके नीचे 14,000। ओके, तो इस तरह से वैल्यूज हमारे चेंज होते हैं। बट अगर आपको कोई पूछता है कि सेकंड वैल्यू चाहिए, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे भी मैक्स ऐड कर लो। मीनिंग या यहाँ पे हमने मैक्स तो ऐड किया है, टॉप 1 लिखो या फिर नहीं लिखो, इट डजेंट मैटर। ओके, इसको मैंने लिखा तब भी वही मिलने वाला है, बट मैक्स 1 हम लिखते हैं क्योंकि हमें एक ही रो का डेटा मिलना चाहिए करके टॉप 1 मैंने लिखा है बस। मैक्स 1 तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू लेना है। बट पहले देखो, एग्जीक्यूशन जब होता है एसक्यूएल का, तो सबसे पहले कंडीशंस को इवेलुएट किया जाता है एंड देन आपको डेटा रिटर्न किया जाता है। ओके, यही ऑर्डर रहता है हमेशा कोई भी स्टेटमेंट। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर इस क्वेरी की जगह पे, मतलब ये तो हमारा हम मैन्युअली एंटर कर रहे हैं, राइट। अभी मान लीजिए आपको सेकंड वैल्यू चाहिए, तो आप एक नंबर जो मैक्सिमम नंबर है वो एंटर कर रहे हैं, बट ये नंबर हम किसी क्वेरी से डिराइव कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला क्वेरी हमें वो ही नंबर रिटर्न करता है, 22,638, राइट। तो क्या मैं इस क्वेरी को इस वैल्यू की जगह पे यूज कर सकता हूँ? यस, हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमने अभी क्या किया, एक एसक्यूएल क्वेरी के अंदर, 1 एसक्यूएल क्वेरी के अंदर। ओके, यहाँ पे टॉप 1 होगा चलेगा, नहीं होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 1 एसक्यूएल क्वेरी के अंदर अनदर एसक्यूएल क्वेरी लिखा। क्वेरी मतलब जब सिलेक्ट स्टेटमेंट आता है तो उसको क्वेरी DQL, ओके, मतलब क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ओके वी कैन से, एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो इसको एग्जीक्यूट करने से भी वही नंबर मिल रहा है हमें, वही आउटपुट मिल रहा है, मतलब हम यूज कर सकते हैं, राइट।
वन क्वेरी के अंदर अनदर एसक्यूएल क्वेरी यूज कर सकते हैं। एंड अगर हम इस तरह से यूज करते हैं तो इसको हम नेस्टेड क्वेरी कहते हैं। ओके, इन केस ऑफ एसक्यूएल नेस्टेड क्वेरीज। तो इस तरह से भी यूज करके आउटपुट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अभी सपोज और एक चीज, मतलब आपको थर्ड चाहिए। यहाँ पे थर्ड थर्ड कितना था हमारा, 14,000 था, राइट। इफ आई गो हियर एंड सी, तो 14,000 आपको अभी थर्ड हाईएस्ट नंबर चाहिए कोई भी कॉलम का, राइट। तो मैक्स सेल्स इसमें कुछ चेंज करना है आप इसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी एक सेकंड नंबर डिराइव कर सकते हैं। अब कैसे करोगे, तो लेट्स से यही पूरा क्वेरी है, इसी को उठा के आप यहाँ पे ब्रैकेट में डाल सकते हो एज एन सब क्वेरी। तो एसक्यूएल क्या करेगा, एसक्यूएल इंजन जो भी होगा ये पहले सबसे पहले सब क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेता है, मतलब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेगा। ओके, एंड देन मेन क्वेरी को एग्जीक्यूट, मतलब दो क्वेरीज, दो टाइप की क्वेरीज रहेगी आपके सब क्वेरी के अंदर। सब क्वेरी फर्स्ट रहेगा आपका एक सब क्वेरी, एंड अनदर रहेगा जो आउटर क्वेरी रहेगा वो मेन क्वेरी रहेगा। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, तो सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, मतलब जो ब्रैकेट में लिखा है वो वाला क्वेरी। ये वाला क्वेरी हमें एक नंबर रिटर्न करेगा 17। लेट मी select that much, incorrect syntax near sales data। ओके, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट सिलेक्ट नहीं किया है। ओके, तो ये नंबर रिटर्न करेगा, एंड इसके नीचे वाला नंबर हमें मिल जाएगा थर्ड नंबर, राइट। इसके नीचे वाला मतलब जो भी हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है लेस देन का, तो 1400 इस तरह से मिलता है, मतलब सब क्वेरी यूज करके। ओके, बट दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड अप्रोच। आपको दो तीन तक ठीक है, आपको फिफ्थ नंबर सिक्स्थ नंबर का निकालना है तो, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हमें यूज करना होता है टॉप एंड और टॉप एंड ऑफसेट। ओके, top and offset. Even let's see whether this is useful in SQL Server or not. But MySQL में इसको limit and offset use कर सकते हो। Okay, so let's see how we can derive. If I say max of, but before that I will say top one. Only one row चाहिए मुझे। Okay, and if I say max of sales amount max चाहिए। टॉप वन से कुछ ऐसा मतलब डिफिकल्टी बढ़ने जैसा कुछ नहीं है, ये ओनली फर्स्ट रो को मतलब फेच करने, ओनली वन रो को फेच करने के लिए हमने टॉप वन लिखा है, बाकी कुछ भी इसका मतलब नहीं। नहीं तो ये सिलेक्ट मैक्स सेल्स इतना ही है। ओके, फ्रॉम सेल्स डेटा, ठीक है। तो हमने सेल्स डेटा डिक्लेयर किया, ये हमें ये फर्स्ट वाला नंबर देगा। बट लेट्स से अगर मैं यहाँ पे देता हूँ ऑफसेट, ओके, इन केस ऑफ SQL सर्वर नॉट श्योर वेदर द ऑफसेट इज वैलिड और नॉट, और दे माइट हैव डिफरेंट वर्ड। Okay, let me see whether how this works and all. MySQL में तो ये ऑफसेट वर्क करता है, बट यहाँ पे ऑफसेट एंड लिमिट था, यहाँ पे आई थिंक टॉप एंड समथिंग एल्स रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा तो चेंज रहता ही है। ओके, सो मतलब इसमें लेट्स से ऑफसेट एंड फेच करके है। ओके, how it looks like top one offset and fetch। तो लेट मी ट्राई इन अनदर वे। SQL सर्वर में थोड़ा सा अलग सिंटैक्स है, ओके, MySQL में अलग है। MySQL में ऑफसेट एंड लिमिट यूज किया जाता है। आई थॉट यहाँ पे भी टॉप है, टॉप की मतलब इसकी MySQL में लिमिट यूज करते हैं, यहाँ पे हम टॉप यूज करते हैं। यहाँ पे
लिमिट एज सच कोई कुछ भी नहीं है। ओके, सो मैंने इतना लिखा, सिलेक्ट मैक्स सेल्स, या फिर मैक्स भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑफसेट देने वाले हैं। सो लेट्स से सिलेक्ट सेल्स फ्रॉम सेल्स डेटा। ओके, एंड उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको ऑर्डर बाय यूज करना होता है। ऑर्डर बाय क्यों यूज करना है, इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई से ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय मतलब उसको सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हम सॉर्ट करेंगे ऑर्डर बाय सेल्स। ओके, इतना अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको एक सॉर्टेड डेटा मिलेगा सेल्स के बेसिस पे। ओके, इस तरह से, राइट। बट मैंने कुछ असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कोई भी यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग स्पेसिफाई नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग से होता है। मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर से चाहिए ताकि मैं हाईएस्ट का कोई भी अमाउंट फेच कर सकूं। ठीक है, देन ये हो गया ऑर्डर बाय एंड ऑफसेट। अभी हमें ऑफसेट भी यूज करना है। ओके, ऑफसेट मतलब आपको कितने रोज चाहिए, ऑफसेट मतलब कितने रोज स्किप करने, आई थिंक। तो मतलब लेट्स से आपको फर्स्ट 2 रोज को स्किप करना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऑफसेट, ऑफसेट 10 रोज, ऑफसेट 10 रोज। ओके, लेट्स ट्राई। ये वाला तो कीवर्ड तो नहीं दिखा रहा, नॉट श्योर दिस विल वर्क और नॉट। देन फेच, फेच नेक्स्ट 1 रोज ओनली। ओके, ऑफसेट 10 रोज, जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिखा है। 10th रो पे 10 छोड़ के उसके बाद एक 8188 हमारा आउटपुट आना चाहिए, राइट। तो ये वाला क्वेरी काम करता है, मतलब आपको कोई भी नंबर का हाईएस्ट, कोई भी पोजीशन का, ओके आई कैन से लाइक दिस, हाईएस्ट नंबर चाहिए होगा। तो आपको सपोज मान लीजिए अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन का चाहिए, तो आप ऑफसेट 0 रोज इस तरह से रख सकते हैं एंड फेच नेक्स्ट 1, तो आपको ये मिलेगा। आप ऑफसेट 1 कर दोगे तो फर्स्ट वाला छोड़ के, मतलब कितने रोज को स्किप करना है, ये वाला है टू स्किप नंबर ऑफ रोज। ओके, एंड टू फेच आफ्टर n number of rows, fetch, okay, n number of rows after ऑफसेट। ओके, तो इस तरह से, मतलब ये हम डिफाइन करेंगे कि उसके बाद कितने रोज चाहिए। ओके, फिलहाल तो मैं 1 रो कर रहा हूँ। इफ आई से 2 रोज, तो आपको 2 रोज मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड सेकेंड, मतलब इस तरह से सेकेंड रो एंड थर्ड। बट हमने ऑफसेट 1 लिखने से क्या होगा, हमने ऑफसेट 1 जैसे स्पेसिफाई किया, ये फर्स्ट रो को स्किप कर देगा। अब मुझे फर्स्ट 3 रोज को स्किप करना है, तो ये दोनों वैल्यू नहीं आएंगे, इसके नीचे वाले वैल्यूज आएंगे। ओके, एंड इफ आई राइट लाइक दिस, ओके, तो इस तरह से हमें वैल्यूज मिलते हैं। इवन इफ यू सी, ये हमारा ऑफसेट 2 मतलब फर्स्ट 3 छोड़ के 4th एंड 5th रो पे आएगा। इफ आई एग्जीक्यूट द अबोव स्टेटमेंट, ओके, इतना ही एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। 4th एंड 5th रो, ये देखो, 11201050, यही आउटपुट हमें मिल रहा है। मतलब ये वाला क्वेरी इस तरह से 1120010500, राइट। तो ये वाला यूज, मतलब कभी भी आपको इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ टू फेच, ओके, nth टॉप वैल्यू, nth पोजीशन ऑफ टॉप वैल्यू इन SQL सर्वर, तो आपको ये वाला बताना है। बाय यूजिंग order by, we will sort the data, then we will use offset to skip the number of rows, and then we will fetch the number of rows by using fetch next command. Okay, fetch next n number of rows only. Okay, so by writing like this you will be able to get the output. तो आपको इस तरह से आंसर देना होगा। In case of MySQL it works little bit different, but no worries, meaning आप if you just simply search for the MySQL highest value and even how to use offset in MySQL, if you search on Google you will get। उसमें क्या होता है, उसमें बस आपको यहाँ पे select star data या order by लिख के, इसके बाद आपको लिखना होता है लिमिट
एंड ऑफसेट, पहले ऑफसेट लिखना है एंड देन लिमिट लिखना है। यहाँ पे ओनली बस चेंज होगा लिमिट 1, लिमिट 2, इस तरह से ये लास्ट लाइन की वजह, बाकी सब सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज रहता है, लिटिल बिट, मतलब वो कीवर्ड्स का डिफरेंस रहता है, जिसने भी सिस्टम बनाया वो उसके ऊपर रहता है। जिसने MySQL डिजाइन किया, वो डेटाबेस डिजाइन किया, उसका पूरा कोडिंग किया, वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो किस तरह से उसको कौन से कीवर्ड वो यूज करता है फॉर दैट ऑपरेशन पर्पस। ओके, तो फिलहाल हमने एक टॉपिक पे स्टार्ट किया था कि सब क्वेरीज। ओके, सब क्वेरीज होती है, तो सब क्वेरीज अगर होती है तो कभी कभी लेट से आपको इस तरह का भी सिचुएशन होता है, सब क्वेरी मतलब चेक करना है आपको किसी और टेबल में कि कोई स्पेसिफिक डिटेल्स एग्जिस्ट है या नहीं है, एंड देन उसके बाद आपको कुछ डेटा फेच करना है। तो आप सपोज मान लीजिए आपको एक एग्जिस्ट नाम का ऑपरेटर यूज करना होता है, लॉजिकल ऑपरेटर है एग्जिस्ट, उसको एग्जिस्ट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं हम, एग्जिस्ट स्टेटमेंट। अभी ये एग्जिस्ट स्टेटमेंट करता क्या है, व्हाट इट इज गोइंग टू डू। ओके, सो ये सबसे पहले चेक करता है सब क्वेरी का रिजल्ट, मतलब वेयर क्लॉज में हमें एग्जिस्ट स्टेटमेंट लिखना होता है, एंड इसको चेक करके ये सिंपली आइदर ट्रू और फॉल्स इतना ही रिटर्न करेगा। अगर रिकॉर्ड सब क्वेरी में से कुछ भी वैल्यू रिटर्न होता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, बस। ठीक है, ओके, अब लेट्स से मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ आई वांटेड टू से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा। ओके, सेल्स डेटा, इस टेबल से मुझे रिकॉर्ड्स को तभी फेच करना है जब कोई सब क्वेरी का आउटपुट एग्जिस्ट रहेगा। सब क्वेरी कैसे लिखना है, तो सब क्वेरी आपको लिखना है वेयर एंड इफ ऐसे एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, और यहाँ पे आपको सब क्वेरी लिखना है। ओके, तो यहाँ पे जो भी मतलब ये वेयर की जगह पे, ओके, इफ ऐसे एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट, इसमें हम इसके यस मिसिंग है। ओके, देन सिलेक्ट, यहाँ पे सब क्वेरी लिखना है, एग्जिस्ट के बाद आपको सिलेक्ट करके सब क्वेरी लिखना है, एंड इफ ऐसे स्टार इंस्टेड ऑफ स्टार, इफ ऐसे कंट्री, ओके, कंट्री इज अ कॉलम, कंट्री फ्रॉम सेल्स, सेल्स डेटा, सेम टेबल यूज कर सकते हो या फिर किसी और टेबल का भी क्वेरी यहाँ पे यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू कंप्लीटली, आपको क्या कंडीशन लगाना है। ठीक है, एंड मैंने इस तरह से लिखा वेयर, यहाँ पे मैं मतलब जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा क्वेरी आप लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, छोटा होना चाहिए, सब क्वेरी है। सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम सेल्स डेटा वेयर, इफ ऐसे कंट्री इज इक्वल टू, ओके, ABC, ऐसा कोई कंट्री है नहीं, राइट, ये वाला सिंगल कोटेशन में होना चाहिए फॉर द टेक्स्ट पर्पस, डबल कोट यूज करोगे तो ये कॉलम के लिए चेक करेगा, राइट। अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या ये मुझे कुछ रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा, नहीं रिटर्न करेगा। ओके, इफ आई शो यू, देखो यहाँ पे कुछ भी सच रिकॉर्ड मतलब वैल्यूज नहीं मिल रहे हमें, कुछ भी वैल्यूज नहीं मिल रहे, राइट। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं है तो ये एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या कर लेता है, इसको फॉल्स बना लेता है, मतलब इसका मीनिंग क्या निकाल देता है, फॉल्स। अगर ये क्वेरी सेकेंड क्वेरी कुछ भी डेटा नहीं रिटर्न कर रहे हैं तो आपको मेन क्वेरी भी कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं करेगा। ओके, इस तरह का सिचुएशन अगर होगा तो आपको एग्जिस्ट स्टेटमेंट यूज करना होता है, इफ यूर सब क्वेरी हैज सम रिकॉर्ड्स, इफ सब क्वेरी कंटेन्स सम वैल्यूज और इट रिटर्न सम वैल्यूज, इन दैट सिचुएशन अगर आपको ओनली डेटा डिलीवर करना है, डेटा फेच करना है, तो आप एग्जिस्ट स्टेटमेंट यूज करना होता है। ओके, इट ओनली रिटर्न्स बुलियन स्टेटमेंट, मीनिंग ट्रू और फॉल्स। ट्रू रहेगा, यहाँ पे ट्रू रहेगा। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरह से, अगर मैं ट्रू लिखता हूं
Okay, true. I think there is no operator. Okay, let's try. ये this is not valid. True and all. Okay, even if I try with this, okay, this expression meaning we have to say, okay, but अगर आपको true लाना है तो 1 is equal to 1 भी लिख सकते हैं. 1 is equal to 1 हमारा true ही होगा, right? And if I write like this, तो ये हमें रिकॉर्ड देगा. But if I say 1 is equal to 0, क्या ये ट्रू होगा? नहीं, राइट? यहाँ पे बुलियन वैल्यू जो मिलेगा ये फॉल्स होगा. अगर ये वैल्यू फॉल्स होगा एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस, हमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिलता. तो ये वेयर क्लॉज में है. ओके, तो एग्जिस्ट क्लॉज का वही पर्पज है, जस्ट टू चेक whether subquery has data or not, and based on that exist operator is going to return us only true and false. एंड यहाँ पे ट्रू या फिर फॉल्स होने के बाद, मतलब आफ्टर वेयर क्लॉज, अगर आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, लेट्स से ओके, अगर आपका लेट्स से यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है तो ही आपको मेन क्वेरी का डेटा मिलेगा, नहीं तो मेन क्वेरी का डेटा नहीं मिलेगा. देन ये हो गया सिंपल एग्जिस्ट ऑपरेटर. सपोज मान लीजिए आपको अभी सिलेक्ट क्वेरी से जो वैल्यूज आ रहे हैं उस वैल्यू को एज एन फिल्टर यूज करना है, उस वैल्यूज को एज एन फिल्टर यूज करना है. तो आपको और भी दो लॉजिकल ऑपरेटर्स दिए हैं, एनी एंड all operator. Okay, so let's see how this work. But before that, okay, ये exist operator actually use कब करना होता है? क्योंकि जब भी हम लेट्स से मतलब डेटा को इंसर्ट करने जाते हैं या फिर अपडेट करना है, हमें करंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिलीट करना है. ओके, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ओके, एंड आपको उसके पहले कुछ चेक करना है वेदर दैट इज एग्जिस्ट और नॉट, राइट? तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं. इवन एग्जिस्ट स्टेटमेंट इज रिटर्न आफ्टर दी वेयर क्लॉज. ओके, वेयर क्लॉज के बाद तो हम इसको लिखते हैं, बट इट कैन बी यूज्ड विथ द इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट ओनली. ओके, मतलब यहाँ पे मोस्टली हम सिलेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, नहीं करते. इंसर्ट, अपडेट, डिलीट मैंने डेमो दिया है आपको सिलेक्ट के ऊपर, बट जब भी हमें कुछ डेटाबेस में चेक करना है, देन इफ यू वांट्स टू परफॉर्म समथिंग, तो उस सिचुएशन में हम ये वाला एग्जिस्ट यूज कर सकते हैं. ओके, देन हमारे पास और दो ऑपरेटर है, एनी एंड ऑल. तो ऑल मतलब क्या होता है? ये दोनों कंपैरेटर ऑपरेटर्स है, मतलब दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे. ओके, कोई भी एक सिंगल वैल्यू होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे एंड कंपेयर करके आपको एक रिजल्ट रिटर्न करेंगे. अभी कंपैरिजन पर्पस के लिए ऑल एंड एनी में क्या डिफरेंस है? ऑल जब हम यूज करते हैं तो इट विल चेक फॉर द ऑल द वैल्यूज. इट विल चेक फॉर ऑल द वैल्यूज मीनिंग ऑल. लेट्स से मैं न्यू लाइन पे लेता हूं, ऑल वैल्यूज. ऑल वैल्यूज अगर आपको कंडीशन के साथ चेक करना है, मतलब इंटरनली ये क्या करता है? एंड ऑपरेटर यूज करता है. ओके, इफ द फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकेंड वैल्यू इज ट्रू एंड थर्ड वैल्यू इज ट्रू. ओके, तो जितने भी वैल्यूज आएंगे विद इन द सब क्वेरी से हमें जितने भी वैल्यूज मिलेंगे, ऑल कंडीशंस अगर ट्रू होंगे, मतलब वन बाय वन कंपैरिजन करेगा. ओके, वन बाय वन मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंगल कॉलम का डेटा फेच किया, इस कंट्री का डेटा फेच किया. कंट्री में तो ऑब्वियसली बहुत सारे वैल्यूज होंगे, तो ये वन बाय वन चेक करके हमें आउटपुट रिटर्न. ओके, आउटपुट रिटर्न करेगा. ओके, लेट्स सी. एंड ये जो होता है ये इंटरनली और ऑपरेटर यूज करता है. ओके, ये नहीं मतलब कोई भी एक, कोई भी एक. अभी इनको यूज कहाँ पे करना है? तो इसकी जगह पे यूज करना है. बट ये जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो मतलब कंपैरेटर, कंपैरिजन कहाँ पे करना है, राइट? तो कंपैरिजन अगर आपको सपोज करना है, मतलब एक यहाँ पे मैं सिंगल सेट ऑफ डेटा के ऊपर सेम टेबल से ले रहा हूँ, बट आप डिफरेंट टेबल से वैल्यूज लेके आ सकते हैं.
आई विल शो यू दैट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स डेटा मैंने यूज किया, बट मुझे चेक करना है कंट्री के लिए। ओके, कंट्री के लिए सपोज मुझे चेक करना है। नेक्स्ट लाइन पे मैं एक डेमो बस ट्रायल करता हूँ कि कौन से कंट्रीज मेरे पास सेल्स टेबल में एग्जिस्ट है दूसरे टेबल में। तो ये आइडियली मतलब जो भी टेबल आपको यूज करना है उस टेबल के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो। लेट मी गो टू द कंट्री, कंट्री कॉल्ड अल्जेरिया इज ओनली एग्जिस्ट, राइट। अल्जेरिया ओनली एग्जिस्ट है। ओके फाइन, एंड वेयर कंट्री इज इक्वल टू, एंड इफ आई से एनी, ओके, तो मुझे इस टेबल में से डेटा फेच करना है। बट अगर मान लीजिए इस टेबल में जितने कंट्रीज एग्जिस्ट है उतने ही कंट्री के लिए मुझे चाहिए। ओके, इस टेबल में कितने कंट्रीज एग्जिस्ट है, तो इस टेबल में ओनली वन कंट्री एग्जिस्ट है आइडियली देखा गया तो। ओके, इफ आई एग्जीक्यूट दिस तो वन कंट्री है, बट हमें नहीं चाहिए तो आप सिलेक्ट, इतने सारे नहीं चाहिए तो आप सिलेक्ट डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं, राइट। इतने नंबर ऑफ रोज अननेसेसरीली हमें नहीं चाहिए। तो हमारे पास दो वैल्यूज है, अदर कंट्री इज इक्वल टू नल, कंट्री इज इक्वल टू अल्जेरिया। आपको नल वैल्यू भी नहीं चाहिए तो आप आगे और भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं। इफ आई से वेयर, वेयर कंट्री इज नॉट नल, राइट, नल वैल्यू भी नहीं आएगा। तो ये इस तरह से मतलब जैसे जैसे कंडीशन सामने आते हैं वैसे वैसे हम क्वेरी लिखते जाते हैं, हम एसक्यूएल का कोड लिखते जाते हैं टू गेट द अप्रोप्रिएट आउटपुट। अब इस क्वेरी को अगर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, इस क्वेरी को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ये देखो, ये जो बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, ये सारे कंट्रीज के वैल्यूज के लिए, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सबके लिए वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। बट अगर मैं एनी ऑपरेटर यूज करता हूँ, तो आपको ओनली वन कंट्री का डेटा मिलेगा विच इज कॉल्ड अल्जीरिया। व्हाई? बिकॉज सब क्वेरी से हमें ओनली वन मिल रहा है एंड हम एनी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, एनी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। एनी क्या करता है, एनी यहाँ पे मतलब कंट्री का वैल्यू है, इस टेबल का जो भी कॉलम होगा कंट्री का उसमें जो भी वैल्यू है, लेट्स से ये वाला कंट्री अल्जीरिया है, जाके चेक करेगा इस सब क्वेरी कितने वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। लेट्स से सपोज ये और रिटर्न कर रहा है इंडिया, या फिर पहले तो हम अल्जीरिया की बात करते हैं। ओके, अल्जीरिया, अल्जीरिया को रिटर्न कर रहा है। अभी ये स्टेटमेंट अगर अल्जीरिया को रिटर्न कर रहा है तो ये एनी का ऑपरेटर क्या करेगा, कंट्री इज इक्वल टू अल्जीरिया को चेक करेगा, आपको उसका डेटा दे देगा। देन सपोज मान लीजिए ये सब क्वेरी से और एक कंट्री आ रहा है जिसका नेम है लेट्स से इंडिया, तो ये इंडिया के लिए भी देगा, रिकॉर्ड्स रिटर्न करके देगा। ओके, देन इंडिया नहीं, लेट्स से कनाडा, कनाडा, तो कनाडा ये तीनों कंट्री के लिए रिकॉर्ड रिटर्न करके देगा। बट फिलहाल लेट्स से मेरे पास एक ही वैल्यूज है, इस टेबल में ओनली अल्जीरिया ही है। हमने कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ वैल्यूज को इंसर्ट किया था इस टेबल में फॉर द डेमो पर्पस, बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। बट अगर इस क्वेरी से ज्यादा वैल्यूज आ रहे हैं और आपको कोई भी एक वैल्यू मैच होगा तो चलेगा, आपको एनी ऑपरेटर यूज करना है। कोई भी एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू मैच होगा तो चलेगा। बट लेट से आपको ऐसा कंडीशन देना है कि आपको सारे वैल्यूज मैच होने चाहिए, तो वहां पे आपको ऑल यूज करना होगा। बट फिलहाल दिस इज रिटर्निंग ओनली वन, ओनली वन से क्या होगा, अल्जीरिया का ही रिकॉर्ड मिलेगा। बट यहाँ पे अगर ये सब क्वेरी मोर देन वन रिकॉर्ड रिटर्न करती है एंड आप यहाँ पे ऑल यूज करते हैं, इवन हम इसमें कॉलम्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ओके वी कैन नॉट ऐड, राइट। बट लेट्स से हम लिस्ट पास कर सकते हैं क्या कंट्री की, नहीं, कॉलम ही यूज करना होगा, उस तरह से भी नहीं कर सकते, एसक्यूएल विल नॉट सपोर्ट दैट, ठीक है। ओके, छोड़ दीजिए। तो ये सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो सब क्वेरी है मल्टीपल कंट्रीज रिटर्न कर रहा है और हम यहाँ पे ऑल यूज कर रहे हैं,
तो ऑल क्या करेगा, हर एक कंट्री की वैल्यू के लिए सारे वैल्यूज मैच करके देखेगा। अभी ऐसा कभी नहीं होगा कि इस टेबल में यहाँ पे अल्जेरिया है एंड ये इंडिया के साथ भी मैच होगा, कनाडा के साथ भी मैच होगा, कभी नहीं होगा, राइट। तो दिस कंडीशन मीनिंग ऑल के साथ आपको मतलब सेपरेटेड बाय एंड ऑपरेटर रहता है, इसका जो भी कंडीशन होता है, मतलब जितने भी वैल्यूज रहेंगे वो एंड ऑपरेटर के साथ कंडीशंस देके सेपरेट करके, मतलब ये इंटरनली इस तरह से बनाएगा कि कंट्री इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर ये अल्जेरिया आता है, ओके, रो ऑफ अल्जेरिया कंट्री आता है, तो इज इक्वल टू वो अल्जेरिया भी लगाएगा एंड इज इक्वल टू इंडिया भी लगाएगा एंड इज इक्वल टू कनाडा भी लगाएगा। ओके, थोड़ा सा इमेजिनेशन पार्ट है। एंड ऑपरेटर तो हमने देखा है, अगर मल्टीपल कंडीशन है आपके, वन इज इक्वल टू वन एंड वन इज इक्वल टू जीरो एंड वन इज इक्वल टू माइनस वन, ये इस तरह से कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड लगा देता है। यहाँ पे वन वन जो है, ये सपोज मान लीजिए आपका अल्जीरिया है, अल्जीरिया वन इज इक्वल टू इफ ऐसे टू, या फिर यहाँ पे हमारे पास अल्जीरिया है तो मैंने वन इज इक्वल टू वन लिखा है। ओके, इसको मैं कहूंगा वन, लेट्स से इसको कहूंगा जीरो, फॉर द एग्जाम्पल पर्पज मैंने इसको इस तरह से डेजिग्नेट किया है। ओके, एंड अगर ये तीनों कंडीशन मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो क्या ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा? कभी रिटर्न नहीं करेगा, राइट, बिकॉज एंड का डिमांड ये है कि सारे के सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। तो ऑल ऑपरेटर हम अगर सिंगल वैल्यू के लिए चेक करना है तो हमें ए नहीं यूज करना होता है, ऑल वैल्यूज के लिए चेक करना है तो हमें ऑल ऑपरेटर यूज करना होता है। ओके, एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट, मैचिंग रिजल्ट, आपको ओनली उतने ही वैल्यूज को रिटर्न किया जाएगा, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली अल्जेरिया मैच हो रहा है, तो ओनली अल्जेरिया का ही रिकॉर्ड मिल रहा है। आप लास्ट तक देखोगे 196 रोज है, बट यहाँ पे कंट्री चेंज नहीं हो रहा है, ये कंट्री कॉलम जो है इसमें ओनली अल्जेरिया ही आ रहा है, राइट। तो इस तरह से सब क्वेरीज के साथ काम किया जाता है एसक्यूएल में। सबसे पहले तो आपको कोई कॉलम का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो वहां पे यूज कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय, ऑफसेट एंड फेच कमांड। ओके, यहाँ पे फेच है, इन केस ऑफ माइस्क्यूएल हम लिमिट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम टॉप यूज नहीं कर सकते। आई थिंक मे बी हम यूज भी कर सकते हैं, इवन आई नेवर ट्राइड SQL सर्वर के साथ। कहाँ पे है? क्योंकि यहाँ पे जो हमने फेच लिखा है, ओके, यहाँ पे मैं टॉप टू भी लिख सकता हूँ, टॉप टू, आई थिंक दिस शुड ऑल्सो वर्क। ओके, मैं बस ट्रायल कर रहा हूँ। टॉप कैन नॉट बी यूज इन द सेम क्वेरी और सब क्वेरी एज ऑफसेट। ओके, तो इसीलिए हमने वो वाला सिंटैक्स, मतलब ये टॉप यूज नहीं कर सकते, इसका लिमिटेशन है, SQL सर्वर का लिमिटेशन है, उन्होंने उसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो सो फार हमने आज देखा है यूनियन ऑपरेटर। इस सेशन में हमने यूनियन ऑपरेटर को देखा, किस तरह से टेबल्स को अपेंड करना है। देन सब क्वेरीज के बाद हमने देखा किस तरह से एग्जिस्ट एग्जिस्ट ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर एंड एनी ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये लॉजिकल ऑपरेटर से कंपैरिजन पर्पस के लिए, एंड बेस्ड ऑन द कंपैरिजन वैल्यूज विल बी रिटर्न फ्रॉम, मीनिंग ये आउटपुट, ये सारी चीजें, ये सब क्वेरीज एंड ऑल, ये सारे सब क्वेरीज के लिए ही यूज किए जाते हैं तीनों ऑपरेटर्स, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू यूज दिस ऑपरेटर। अगर सब क्वेरीज यूज नहीं कर रहे तो ये यूज करने की जरूरत भी नहीं है। यूनियन एंड यूनियन ऑल हमने देखा है, यूनियन ऑल एक को एक, मतलब यूनियन जो है बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है, अगर आपको डुप्लीकेट्स नहीं हटाने तो आपको यूनियन ऑल यूज करना होगा। दैट्स इट।